जो लोग बोलते थे कि हम आएंगे तो फंड्स को डबल कर देंगे, और ये पहली बार ऐसे ही हालत हुई है। एमसीडी के काउंसलर्स बिना फंड के, बिना लेबर के कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस ने क्या दिया है इतने सालों में, क्या किया है, क्या दिखाया है, वो सबके सामने है। ये पहला प्रधानमंत्री है जो आज 10 साल के बाद भी कोई एक उंगली तक नहीं उठा सकता। जितने मर्जी ये इंडिया अलायंस बना लें, ये सारे घोटालेबाज इकट्ठे होकर एक करने की कोशिश है, और वो जनता जवाब इलेक्शन में अपने आप अब की बार 400 पार जरूर होगा। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका नाम और आपकी डेजिग्नेशन? मैं शरद कपूर, निगम पार्षद हूँ, अमर कॉलोनी वार्ड से, भारतीय जनता पार्टी से यहाँ से जीते हैं। सर, आपको इस एरिया वगैरह में किसी चीज़ के रिगार्डिंग कोई दिक्कत परेशानी है? आप क्या क्या कार्य करवा रहे हैं यहाँ पर इस एरिया में? ऐसा है, लगभग 14 महीने हो गए हैं हमें आए हुए। एमसीडी के हालात इन लोगों ने इस तरीके से बनाए हुए हैं। आम आदमी पार्टी की मेयर दिल्ली के अंदर विराजमान है। जो लोग बोलते थे कि हम आएंगे तो फंड्स को डबल कर देंगे, और ये पहली बार ऐसे ही हालत हुई है। एमसीडी के काउंसलर्स बिना फंड के, बिना लेबर के कार्य कर रहे हैं। अभी तक 14 महीने में पहली बार हुआ है। ना स्टैंडिंग कमेटी बनी है, ना वार्ड कमेटी बनी है। ये अपनी मर्जी से, तानाशाही से एमसीडी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता सब देख रही है। इनको आगे आने वाले चुनाव में सबको जवाब मिलेगा। हम अपनी तरीके से जितने हमारे पास स्टाफ है उसको हमने पूरा एक उनका रोस्टर्स बनाए हुए हैं। हम खुद उसको मॉनिटर कर रहे हैं डे टू डे बेसिस पे, चाहे वो सफाई का हो, चाहे रिपेयर का हो, चाहे कोई और समस्या क्षेत्र की है, हम उसको डे टू डे बेसिस के ऊपर उसको मैनेज करते हैं। सीनियर सिटीजन को लेके आप क्या कहेंगे, उनकी सेफ्टी को लेके और महिलाओं की सेफ्टी को लेके? देखिए, वो एमसीडी का रोल नहीं है इसके अंदर, ये तो पुलिस के अंडर आता है। तो उसके लिए जो भी चीज़ें कभी भी बीच में पुलिस के साथ में हमारे को एक जॉइंट कभी मीटिंग्स रखनी पड़ती है, हम रेगुलर रखते हैं। तो सर, अभी जैसे जम्मू श्रीनगर में जो 370 की धारा हटी है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इतने साल से जम्मू कश्मीर का विकास को रोका गया था, गुंडागर्दी चलाई जा रही थी, उधर कोई डेवलपमेंट नहीं हो पा रही थी। ये भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहती आई थी कि हम जम्मू कश्मीर को भारत का एक अंग मानते हैं और ये धारा 370 हटनी चाहिए। मोदी जी ने अपनी बात के ऊपर कायम रहते हुए कार्य किया, और आज धारा 370 हटने से जम्मू कश्मीर भी भारत का एक ऐसा अंग बन गया जहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है। वो वंचित रह रहे थे उस डेवलपमेंट से, आज वहाँ पे बहुत अच्छी डेवलपमेंट चल रही हैं। वहाँ स्कूल्स बनेंगे, कॉलेजेस बनेंगे, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। तो ये एक बार डेवलपमेंट होनी शुरू होती है तो लोगों को रोज़गार मिलता है। जो ये पत्थरबाजियाँ कराया करते थे, वो बेरोज़गारी की वजह से उन लोगों को पैसे देकर ये पुलिस फोर्स के ऊपर पथराव करा करते थे, आज वो सब काम में लग रहे हैं। जैसे मोदी जी ने कहा, हर किसी को अगर कार्य मिलेगा तो कोई भी ऐसी चीज़ें होंगी नहीं, डेवलपमेंट होएगी, लोग अपने काम धंधे में बिजी रहेंगे, तो अपने आप आगे अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती जाएंगी। सर, अभी जैसे राम मंदिर की स्थापना की गई है, तो उसका आने वाले चुनाव पे क्या असर पड़ सकता है? मैडम, 500 साल के इंतज़ार के बाद भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान हुए हैं, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम ये अपनी किस्मत में देख पाए हैं। कितनी पुश्तें हमारी निकल गई यही सोच के कि राम लल्ला का मंदिर अयोध्या में बनेगा। और ये मोदी जी का ही कमाल था कि मोदी जी ने और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से राम मंदिर के पक्ष को रखा। नहीं तो ये कांग्रेस और बाकी दल, इन्हीं के वकील लगे रहते थे कोर्ट के अंदर। ये लोग प्रमाण मांगते थे कि राम काल्पनिक है, राम है नहीं। तो कांग्रेस ने ओपन करवाए थे इसके खुलवाए। मैडम, कहने की बात है, आखिर दिन तक कपिल सिब्बल जी तो उन्हीं के खिलाफ लड़ते रहे कि ये हिंदुओं को ना दिया जाए। आखिरी दिन तक तो लड़ाई कपिल सिब्बल जी लड़ रहे थे। तो वो दिखावे की बात उनकी, आपको सबको पता है कांग्रेस ने क्या दिया है इतने सालों में, क्या किया, क्या दिखाया है, वो सबके सामने है। यही लोग प्रमाण मांगते थे हमसे, और कि भाई राम तो काल्पनिक क्या कहते थे। आज राम मंदिर बनने के बाद सबको भगवान राम की याद आ रही है। अच्छी बात है सनातन धर्म के लिए कि ये लोगों को अपने वापस सनातन धर्म की तरफ वापस आ रहे हैं। अभी जो चुनाव होने जा रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कौन सी पार्टी आए और क्यों आए, क्या राय है आपकी? मैडम, ये तो पूरा हिंदुस्तान में आप कहीं भी जाके पूछोगे तो
हर जगह से आपको एक ही जवाब आएगा, अब की बार फिर मोदी सरकार। जो डेवलपमेंट पिछले 10 सालों में हुई है वो आप भी अपनी ज़िंदगी में देखते आए हो, क्या हालात होते थे। आज 2014 से पहले हम कहीं पे भी जाते थे, हमारे देश पे टैग मोस्ट करप्ट कंट्री का होता था। हर रोज़ एक कोई नया घोटाला हमारे सामने आता था। और ये 10 साल की जो डेवलपमेंट हुई है, आप रोड कहो, इंफ्रास्ट्रक्चर कहो, इकॉनमी कहो, कहाँ हमारा देश 5वें नंबर पे पहुंच गया है और बहुत जल्द अगली मोदी जी के इसके अंदर शासन में 3रे नंबर तक हमारी देश पहुंचने लगा है। किस स्पीड पे, रफ्तार पे डेवलपमेंट हो रही है, किस स्पीड पे एफडीआई आ रही है, क्या डेवलपमेंट हो रही है, तो हर किसी को दिखाई दे रहा है। क्या कितने एम थे पहले एम्स, और आज कितने एम्स खुल रहे हैं, कितने आईआईटी खुल रहे हैं, आईआईएम्स बन रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट हर क्षेत्र, हर स्टेट में हो रही है। आप G20 की बात करिए, देखिए वर्ल्ड के अंदर हमारे देश का नाम कितना ऊपर हुआ है। G20 इंडिया ने होस्ट किया यहाँ पर, और मोदी जी ने G20 से सिर्फ एक मेट्रोपॉलिटन्स तक ही नहीं रखा, उन्होंने हर छोटी स्टेट तक भी G20 इवेंट्स को लेकर गए। तो डेवलपमेंट जो हो रही है ऑल ओवर इंडिया हो रही है। धीरे धीरे सारी स्टेट्स विकास में साथ जुड़ रही हैं। पहले सिर्फ मेट्रोज़ की बात की जाती थी, आज पूरे देश में एक डेवलपमेंट की लहर चल रही है। और जनता सब जानती है, जितनी मर्जी ये नौटंकियाँ कर लें, जितने मर्जी ये इंडिया अलायंस बना लें, ये सारे घोटालेबाज इकट्ठे होकर एक करने की कोशिश है, और वो जनता जवाब इलेक्शन में अपने आप देगी। और अब की बार 400 पार ज़रूर होगा। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे आप सरकार को? सरकार को जिस तरीके से डेवलपमेंट चल रही है ऐसी रफ्तार पे चलती रहे। हम अपने देश को और आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। हम विश्व गुरु भारत बन के रहेगा। मोदी जी ने जो 2047 तक का जो रोड मैप बनाने के लिए कहा है, कोई भी आज से पहले प्रधानमंत्री आगे की बात नहीं करता था। जो आता था खाता था, पीता था और निकल जाता था। इनका मतलब होता था चुनाव में जीतो, कितना पैसा गबन कर सकते हो करो। ये पहला प्रधानमंत्री है जो आज 10 साल के बाद भी कोई एक उंगली तक नहीं उठा सकता। 10 साल में जो डेवलपमेंट की स्पीड हुई है, और आज जो मोदी जी 2047 की विकसित भारत की बात कर रहे हैं, ये इंडिया अलायंस वाले तो बेचारे विकसित भारत मुंह से निकालने को भी तैयार नहीं है। इतना घबरा रहे हैं मोदी जी से, जबकि इसके अंदर सबको साथ आना चाहिए। आज अगर हमारा देश विकसित बनेगा तो हम सबके लिए गर्व की बात है, हमारे आगे वाली जनरेशन्स के लिए बहुत अच्छी बात है। मगर ये लोग थोड़े से ये अपॉर्चुनिस्टिक लोग सब इकट्ठे हुए हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं। लोगों को दिखता ही है, जब पानी बहता है तो गंदगी साइड पे अपने आप हो ही जाती है। चुनाव में जनता अपने आप जवाब देगी। थैंक यू मैम।